आज की शुरुआत होती है डेयरी से। हम पहुंच जाते हैं चेतन भाई की डेयरी में देसी गाय का दूध लेने के लिए। और चेतन भाई तो हिसाब लिखने में बिजी थे। और फिर मैं शिवा बाबू को लेकर छत पर पहुंच जाता हूं और छत पर हम उसके साथ थोड़ी देर मस्ती करते हैं। शिवा बाबू इतने नखरे करता है गाइस कि आप झेल ही नहीं पाओगे उसे। देखो उसके नखरे। और आज हमने सोचा कि चलते चलते ही राधा नाम जप कर लेते हैं। और बना जी अपना चार्जर लेने के लिए धर्मेंद्र भाई के घर गए थे। तब तक हम जप करने लग गए और उसके बाद बना जी आ जाते हैं। और फिर हम निकल लेते हैं अपने काम की ओर। और आज हमने ले ली थी मेडिकल की चाबी, तो हमें सेलू भाई का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। फिर मैं चिड़ियों के लिए पानी डाल देता हूँ। गाइस आज एक खुशखबरी मिल गई थी। सेलू भाई का मोबाइल है जो नीचे गिर गया था और उसमें लाइट नहीं आ रही थी, मतलब डिस्प्ले चली गई थी। तो हमने सोचा कि अब नया मोबाइल ले लेंगे, इस मोबाइल से छुटकारा हो जाएगा। लेकिन सेलू भाई उनकी तकनीक से उस मोबाइल को चालू कर लेते हैं और फिर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। और मुझे इस चीज़ का बहुत दुख होता है। फिर मैं बॉक्स को फाड़ने लग जाता हूँ। उसमें देखा दवाइयों की जगह खाली बॉक्स रखे हुए थे कुछ, तो उन्हें निकाल कर मैं डस्टबिन में डाल देता हूँ। फिर जो दवाई ख़त्म हुई है उसकी मैं एंट्री ले लेता हूँ और उनका नाम लिखकर मैं ऑर्डर बुक में लिख देता हूँ। और फिर मेडिकल पर आ जाते हैं छपरी एमआर। सॉरी गाइस, एमआर छपरी नहीं है, उनकी हरकतें छपरी है। देखकर भी लग रहे हैं छपरी ही है। और हमारे सेलू भाई भी उनकी तारीफ कर देते हैं कि ये छपरी ही है। दवाई तो निकाल ली है लेकिन अब इसे जमा नहीं सकते क्योंकि अब घर जाना है। और फिर निकल लेते हैं घर की ओर। और गाइस आज विक्की आ गया था इंदौर से, हाथ में कुछ हो गया था उसके, तो इसके कारण वो यहाँ पर रुकने आया है 2-3 दिन के लिए। और फिर हम निकल लेते हैं मेला घूमने के लिए, ना तो इस गाड़ी से ना इस गाड़ी से। हम जा रहे हैं हमारी एक बहुत ही प्यारी और बहुत ही महंगी ऑटोमेटिक सिस्टमेटिक गाड़ी से, जिसका नाम है डिक्सी शाइन, बना जी की शाइन। फिर सारे भाई एक जगह होकर निकल लेते हैं। फिर नदी में पहुंच जाते हैं और नकुल यहाँ पर फिर से वही हरकत कर रहा था अमीरों वाली, 3 मोबाइल से बात कर रहा था, गरीब। फिर हम पहुंच जाते हैं पलासी वाले रास्ते पे और धर्मेंद्र और ये पीछे रह जाते हैं। तो हम तीनों भाई जब तक मस्ती करने लग जाते हैं। और फिर हम पहुंच जाते हैं मेले में। यहाँ पर इतने सारे झूले आए हुए हैं, देखते हैं गाइस कौन से में झूलेंगे। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ है। फिर हम इस दरवाजे से होकर मंदिर की तरफ बढ़ जाते हैं। और यहाँ की एक खास बात यह है कि इस गड्ढे में जितने भी नारियल डलते हैं वो सारे 1 साल बाद निकलते हैं और सारे ही नारियल अच्छे निकलते हैं। ये है बाबा गरीबनाथ की महिमा। और गाइस हम हिम्मत करके अब इस नाव में जाएंगे। गाइस मैं जैसे तैसे दोस्तों की बात में आकर नाव में तो चला गया, लेकिन नाव में जाने के बाद मेरी फट गई। और फिर मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि मैं अब कभी नहीं आऊँगा। और फिर समोसा और सेव लपेट देते हैं। फिर बारी थी इस बड़े से झूले में झूलने की, लेकिन मैंने तो मना कर दिया। फिर हमारे नकुल भाई इसमें झूलने जा रहे थे तो मैं उन्हें बेस्ट ऑफ लक बोल देता हूँ। भाई उनने एक टिकट एक्स्ट्रा ले ली थी तो मैंने तो मना कर दिया। तो कान्हा बना जी को ज़बरदस्ती लेकर आ रहा था, लेकिन बना मना कर रहा था क्योंकि उसकी फट रही थी। हम दोनों तो नहीं गए, लेकिन वहाँ पर हमारे दोस्त गए क्योंकि हमारी बहुत फट रही थी। फिर हम एक गेम खेलने लग जाते हैं। ये गेम नहीं है, ये गरीबों की मदद है। हमने सोचा कुछ मदद ही कर देते हैं, इस बहाने टाइम पास भी हो जाएगा। यहाँ पर जितने भी गिलास रखे थे उन्हें 3 बार में गिराना था। पहली ट्राई धर्मेंद्र कर रहा था तो उससे तो निशाना ही नहीं लगा था। 2 बार ट्राई करने के बाद तीसरी बार में आ जाता हूँ मैं और मैं ट्राई करने लगता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ कि मैं ही बाजीगर हूँ, आज तो गिरा ही दूंगा। तो मैं बहुत दूर जाकर वहाँ पर निशाना लगाने की कोशिश करता हूँ। और मैं निशाना जैसे ही लगाता हूँ 3 गिलास तो गिर जाते हैं, लेकिन पूरे गिलास नहीं गिरते हैं। आखिरकार गरीबों की मदद हो जाती है, हम उन्हें 50 रुपये देकर निकल लेते हैं। अगर हम जीतते भी तो उनसे पैसे नहीं लेते गाइस, हम उन्हें ही दे देते हैं। फिर मैं एक ट्रैक्टर परचेस कर लेता हूँ। कमेंट में कॉन्ग्रेचुलेसन जरूर बोल देना गाइस। तो ये था मेरा आज का मस्ती भरा दिन। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।